उनके बालों को कोम कर लेंगे, जिससे कि कोई भी लट्टे उसमें ना हो, बाल कहीं से उलझे उलझे ना रहें, और बहुत ही अच्छे से और आराम से हमें ये काम करना चाहिए। हमें कभी भी अगर हम कस्टमर के हेयर में काम कर रहे हैं तो हमें काम इस तरीके से करना चाहिए कि सामने वाले को फील ना हो कि उनके बालों में कोई कुछ कर रहा है, या उनको कोई तरीके से तकलीफ़ ना हो, कोई दर्द ना हो। हाँ, उनके बालों में अगर कोई जैसे लटे होंगी या उनके बालों में कोई ट्रायंगल होगा तो उसे हम अच्छे से नीट करके क्लीन कर लेंगे। यहाँ मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आपको मैं आज बताऊँगी क्रिम्पिंग कैसे करते हैं। तो हम सबसे पहले हम डमी पे बता रहे हैं। तो आप सबसे पहले बालों को इस तरीके से 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। अब इससे क्या होगा, इससे हम आराम से और इजीली हमें क्रिम्पिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपके हेयर स्टाइल पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके का हेयर स्टाइल करना है, तो आपको कहाँ तक हेयर में क्रिम्पिंग करनी है। और क्रिम्पिंग हम लोग करते क्यों हैं? क्रिम्पिंग हम लोग इसीलिए करते हैं कि हमारे बालों में जो है ना वॉल्यूम आए। एक तरीके से हमारे बालों में क्या होना चाहिए, वॉल्यूम आना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके बालों में वॉल्यूम कम होता है, बाल पतले होते हैं, थिन होते हैं, तो उसमें हमें एक तरीके से क्रिम्पिंग करके वॉल्यूम ऐड करना होता है। ईयर टू ईयर में 2 पार्टीशन करूँगी यहाँ। तो यहाँ मैं ईयर टू ईयर 2 पार्टीशन करूँगी और इसे मैं इस तरीके से हम क्या करेंगे, उसको लॉक कर देंगे। इस तरीके का अगर आप हेयर स्टाइलिंग करते हैं तो आपके पास इस तरीके के क्लिप होना ज़रूरी है। इसको यहाँ भी अब मैं इस साइड में भी उसी तरीके से ईयर टू ईयर सेक्शन लूँगी और इसे भी मैं क्या करूँगी, टाई कर लूँगी, जिससे कि हमें पीछे के जो बाल हैं अब हमें समझ में आ जाएगा कि इतने बालों पर हमें जो भी हेयर स्टाइल आपको बंद करना है या छोटी करनी है या कुछ भी मैसी सा कुछ करना है तो आप इस पर कर सकते हैं। तो यहाँ हम खाली फ्रंट हेयर स्टाइल देखेंगे। तो मैं इन सारे बालों को क्या करूँगी, इस तरीके से टाई कर लूँगी।